सरकार ने जाने ना दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरीके से मैं दुरूद पाक के सीगे पढ़ाऊँ, मेरे बाद आप भी पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। जब भी कोई अमल खैर करें, अच्छे आमाल करें, तो हमें चाहिए कि खूब अच्छी अच्छी नीयतें कर लें। जितनी ज़्यादा नीयत होगी उतना ज़्यादा सवाब भी मिलेगा। और जाहिर है कि आमाल बहुत ज़्यादा हों और नीयतों की उसमें कमज़ोरी हो तो कई बार उतना सवाब नहीं मिलता। लेकिन कई बार आमाल छोटे भी हों, कम भी हों, मिकदार उसकी लिमिटेड हो, लेकिन नीयत अच्छी हो तो बंदे को सवाब बहुत मिल जाता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि कोई ऐसा नहीं जो अपने अमल की वजह से जन्नत में जाए। तो किसी ने पूछा, हुजूर जन्नत में तो बंदा अच्छे अमाल करके ही जाएगा। आप फरमाते हैं बेशक ऐसा ही है, लेकिन उसके आमाल से पहले की गई नीयतें उसे जन्नत में लेकर जाएंगी। एक बादशाह था, उसने ऐलान किया कि मैं एक मस्जिद बनाऊंगा, आई विल कंस्ट्रक्ट अ मस्जिद। और ऐलान में यह भी था कि कोई इसमें एक ईंट भी नहीं लगाएगा। होल एंड सोल अलोन आई विल कंस्ट्रक्ट द मस्जिद, मैं अकेला बनाऊंगा। बादशाह की नीयत में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन जाहिर है कि उसी रियाया में, उसी टेरिटरी में एक शख्स ऐसा रहता था जो लकड़ियों का काम करता था, लकड़हारा था। उसने ऐलान सुना कि मस्जिद बनने वाली है, और बादशाह ने यह भी कहा है कि मस्जिद में एक ईंट भी नहीं लगेगी किसी की, मैंने अकेले करना है। हालांकि तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अफजल अमल है। अगर कोई कहे यार मैं वन एंड ओनली वन अकेला मस्जिद कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, वेलकमिंग थॉट है। लकड़हारा था, उसकी नीयत ये बनी कि मस्जिद बन रही है और मस्जिद में बादशाह इतना सवाब कमाएगा और मैं महरूम रह जाऊं, काश कि मेरी एक ईंट ही भले इसमें लग जाए। तो उसने प्लान करना शुरू किया कि ये कैसे पॉसिबल है कि मेरी कम से कम एक ईंट ही लग जाए इसमें। नीयत उसकी अच्छी थी। तो लकड़ियां काट के जंगल से वापस आ रहा था, सर पर लकड़ियां रखे हुए था, और उन्हीं लकड़ियों के बीच एक ईंट रख ली उसने। जहां कंस्ट्रक्शन साइट थी, जहां ये सारा मामला हो रहा था, वहां कसदन लड़खड़ा कर वो गिर गया। अब लकड़ियां भी गिरी, ईंट भी गिर गई, एक ईंट थी वो भी गिर गई। जाहिर है कि अगर मैं लकड़ियां लेकर जा रहा हूं और मेरी डेफिनेशन लकड़ियों की है, तो लोगों ने मुझे लकड़ियां उठाकर देनी है, मुझे कोई ईंट उठाकर नहीं देगा। तो जब उसने लकड़ियां गिराई तो साथ में ईंट भी गिर गई। अब सारे लोग आए, ओ बेचारे की लकड़ियां गिर गई, चलो इसकी लकड़ियां उठा दो। चलो लकड़ियां लोग गट्ठर बनाया, सर पे लगाया, आगे बढ़ गया। अब ईंट जो थी ना, वो वाकई में कंस्ट्रक्शन साइट पे रह गई और उसे बनाने वालों ने मस्जिद में लगा दिया। बादशाह ने एक रात ख्वाब देखा, और ख्वाब देखी कितना कमाल है। बादशाह ख्वाब देखता है कि बादशाह को जन्नत में बड़ा बेहतरीन महल मिला हुआ है, खूबसूरत महल है। बादशाह बड़ा खुश हो गया कि शायद मेरा मस्जिद बनाना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, और ये इशारा है। लेकिन वो बादशाह कुछ ही लम्हों में उसी ख्वाब में देखता है कि
कि मेरे महल के सामने एक और बड़ा शानदार आलीशान कंस्ट्रक्शन है महल का। बादशाह ने मालूम किया किसका महल है, कहा तो लकड़हारा है। सुबह उठा, ऐलान किया उस लकड़हारे को लेकर आओ। लकड़हारे को ढूंढा गया, बादशाह बुला रहे हैं। लकड़हारा भी परेशान हो गया, क्यों बुला रहे बादशाह। लकड़हारे से बादशाह ने पूछा, ये बताओ तुमने क्या ऐसा अमल किया है कि जो मैंने ख्वाब देखा, जन्नत में मुझे महल मिला है, उसके सामने तुम्हें इतना आलीशान महल मिला है। कहा अलीजा मैंने तो कोई ऐसा अमल नहीं किया है। कहा नहीं बताओ। कहा हुजूर अगर जान की अमान हो तो अर्ज करता हूं। हाँ भैया बोल, क्या किया है ऐसा तूने। मैंने तो पूरी मस्जिद बनाई, खैरात कर रहा हूं, ये काम कर रहा हूं, और तूने क्या ऐसा कर दिया। वो कहता हुजूर जब आपने ऐलान किया ना कि मैंने मस्जिद बनानी है और कोई एक ईंट नहीं लगाएगा, आपकी नीयत तो वाकई बड़ी प्यारी है, लेकिन मेरी नीयत ये थी कि मेरी औकात भर कम से कम एक ईंट ही सही मैं अल्लाह की राह में इस तरह दे दूं, अल्लाह की राह में इस तरह से आगे बढ़ा दूं, और हो सकता है वो अल्लाह की बारगाह में यूं कबूल हुआ और अल्लाह ने मुझे यह अता फरमा दिया। तो इट्स नेवर अबाउट हाउ मच यू डू, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ यू डू। आप कितना कर रहे हैं ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि आप कितना कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। नीयत का बहुत खलल है, नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं ये समझता हूं कि हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा फुकदान ये इस चीज का है कि हम इंटेंड करना भूल गए, नीयत करना भूल जाते हैं। जैसे एक बुजुर्ग के बारे में मैंने सुना कि आप मस्जिद से बाहर निकले, आपने चप्पल पहनी, कुछ देर आगे बढ़े, फिर वापस आए, दरवाजे पर खड़े हुए मस्जिद के, फिर चप्पल उतारी, फिर कुछ देर खड़े रहे, फिर वापस चलने लग गए। तो किसी ने पूछा हुजूर समझ नहीं आई बात, आपने चप्पल पहनी, आप आगे बढ़ गए, फिर वापस आए, चप्पल उतारी, फिर यहीं खड़े हो गए, फिर चप्पल पहनी, आगे बढ़ गए, मामला समझ में नहीं आया। कहा दरअसल बात ऐसी है ना कि पहले जब मैं चप्पल पहन के निकला था ना तो उस वक्त नियत नहीं कर पाया था, और जब याद आया कि अच्छा काम है ना चप्पल पहनना, आप कहोगे चप्पल पहनने में कौन सा सवाब मिलता है, मैं कहूं भैया घड़ी पहनने में भी सवाब मिलता है, मोबाइल खरीदने में भी सवाब मिलता है। आप कहोगे जनाब ये तो नया साइंस बता रहे हो आप। इट्स नॉट अ न्यू साइंस, ये कोई नई साइंस नहीं है। इस्लाम ने बहुत पहले बता दिया है कि तुम अच्छे अमाल, जायज काम अच्छी नियत से करना शुरू करो। क्या पता कोई ऐसा अमल हो जाए, आप मोबाइल खरीद रहे हो, आप अच्छी नियत कर लो कि अल्लाह ये मोबाइल इसलिए खरीद रहा हूं कि मैं अपने दोस्त अहबाब की हाल खबर लूंगा, रिश्तेदारान से मोहब्बत बढ़ाऊंगा, जानने पहचानने वालों को ईद मुबारक, जुमा मुबारक, अच्छी खबरें पहुंचाया करूंगा, मैं इसमें उलमा अहले सुन्नत के बयानात सुनूंगा, FGN चैनल सुनूंगा। मोबाइल खरीदना सवाब, हाँ घड़ी पहनना सवाब। आप कहोगे घड़ी पहनने में कौन सा सवाब है, घड़ी पहनूं मैं सवाब भी मुझे मिले, ये कहां की साइंस है। भैया घड़ी पहनो, आप नियत ये कर लो कि मालिक इससे टाइम देखूंगा, नमाज के औकात चेक करूंगा, आई विल गो इन मस्जिद इन ऑन अ करेक्ट टाइम। लोग कोई चल रहा है, कोई चलते हुए पूछे भैया टाइम कितना हो रहा है, हाँ भैया इतने बज गए, तो ये भी तो सवाब है। आप चप्पल पहन रहे हो, चप्पल पहने बगैर शायद यहाँ कोई आया होगा, आप कहो मैं इस नियत से चप्पल पहन लूं कि मेरे पैर साफ रहें, मुसलमान पाक साफ नजर आए, मस्जिद में मैं जब जाऊं तो पाक साफ पैर के साथ जाऊं, गंदगी ना हो। चप्पल पहनना सवाब, मोजे पहनना सवाब, कपड़े पहनना सवाब, रात में सोना सवाब, खाना खाना सवाब, मुसलमान को देखना सवाब, घर वालों के लिए कुछ खरीदना सवाब, फल फ्रूट लाना सवाब। आप ये समझें कि ये एक ऐसा एक्ट है कि अगर जिसके दिमाग में ये फिट हो गया कि मैंने अच्छे काम, जो भी जायज़ काम है उसके पीछे अच्छी नियत करनी है, आप यकीन करें नेकियां कमाना बड़ा आसान हो जाएगा। आज के इस इज्तिमा में आए हुए आशिकान रसूल, आइए नियत करते हैं कि आज से हर जायज़ काम से पहले अच्छी नियत जरूर करा करेंगे इंशाअल्लाह। नियत बनती है इंशाअल्लाह, सारे भाइयों की नियत बनती है। अब आप घर जाएं, घर में आप अपने बच्चों को, बच्चों की अम्मी को देखें, अच्छी नियत से देखें, सवाब मिल जाएगा। मैं भी नियत करता हूं कि अल्लाह पाक की रिजा पाने, सवाब कमाने की नियत से बयान करूंगा। आप नियत कर लें कि मैं शैतान के वसवसे, मोबाइल फोन के रिंगटोन्स या रील्स से बचते हुए बयान अच्छे अंदाज से सुनूंगा। नियत बनती है इंशाअल्लाह। सिर्फ चंद मिनट के लिए मैंने बयान करना है, और क्या पता कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा वाकया हमें टच कर जाए और हमारी लाइफ चेंज हो जाए। तो नियत करते हैं कि बिना डिस्ट्रैक्शन के, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन 25-30 मिनट का मेरा बयान होना है। आप बिल्कुल तवज्जो के साथ बयान सुनेंगे इंशाअल्लाह। नियत करते हैं इंशाअल्लाह। सारे भाई हाथ उठाकर नियत करते हैं इंशाअल्लाह। नियत कर लिया आपने, माशाअल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के ऐसे ऐसे फजाइल हैं,
बल्कि कसरत से इसके फ़ज़ाइल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़े, कितनी दफ़ा दुरूद पाक पढ़े? सारे भाई बोले ना, कितनी दफ़ा दुरूद पाक पढ़े? अल्लाह के हबीब कहते हैं अल्लाह पाक उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देगा। कितने गुनाह माफ़ हो गए? अल्लाह पाक उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कोई 10 मरतबा पढ़े तो अल्लाह पाक उसके 100 गुनाह माफ़ कर दे, और कोई 50 मरतबा एक दिन में दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कल क़ियामत के दिन मैंने उस शख्स से मुसाफा करना है। क्या करना है? मैंने मुसाफा करना। आका टच करेंगे, मुसाफा करेंगे। और एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख देता है कि ये बंदा निफाक और दोज़ख की आग से बरी है, और कल क़ियामत के दिन ये शहीदों के साथ उठाया जाएगा। किसके साथ उठाया जाएगा? शहीदों के साथ। और शहीद का मर्तबा क्या है? एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब शहीद करवट बदलता है ना कब्र में, तो अल्लाह पाक जन्नत की खुशबू बदल देता है। ये मर्तबा है। अब आप देखें अमल करना कितना आसान है ना। और अल्लाह के अभी फरमाते हैं कि जो एक दिन में 1000 मरतबा, रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। असल में क्या है कि बचपन से लेकर अब तक बहुत बयानात हमने सुने, बहुत सारी वाकयात सुने, बहुत अहादीसें सुनी, लेकिन कई बार एक गैप हमारी लाइफ में हमेशा बना रहता है। हम सुनते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, और कोई पूछे बयान कैसा था, बड़ा मजा आया, अमल कब करेंगे? हैं? अब आपने ये जो मैंने अहादीस सुनाई या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनाए, शायद तकरीबन फरामीन आपने कहीं ना कहीं मुबल्लिगीन उलमा इकराम से सुने होंगे, लेकिन नीयत आज ये करनी है हमने कि हमने इंशाअल्लाह रोजाना की बुनियाद पर टाइम सेट करें अपने मोबाइल में कि मैंने इतने मिनट सिर्फ एक ही काम करना है। वो क्या करना है? दुरूद पाक पढ़ना है इंशाअल्लाह। असल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बंदे का अटैचमेंट हो जाता है ना, हम कहते हैं ना कि जब अटैचमेंट होता है ना, वो क्लोजनेस होती है ना, तो बंदे को बहुत कुछ मिलता है। हम में से कई लोग मदीने गए होंगे, बड़े बड़े पैसे वाले भी जाते हैं, गरीब भी जाता है। हालांकि एक साहब ने मुझे बड़ा अच्छा एक ऑब्जर्वेशन बताया कि मदीने जाने वालों में एक बहुत बड़ी तादाद उनकी है जो गरीब होते हैं। एक ऐसे गरीब बेचारे पहुंचे मदीने, जालियों के सामने खड़े हैं। अच्छा, अब दीवाना तो दीवाना है, दीवाना जो होता है ना, उसकी दीवानगी काम आ जाती कई बार उसको। वो दीवाना था, आका करीम के दर का दीवाना। तो आका से अर्जियां कैसे लगाता है? पहले सलाम पेश किया, फिर कहता है आका आपकी बारगाह में सब बेच कर आया हूं, घर वर जो था मेरे पास सब छोड़कर आया हूं। आका से अर्जियां लगा रहा है, अर्जियां लगा। अब जाहिर है कि वहां पर आप बहुत देर खड़े नहीं हो सकते। कोई हाथ पकड़ता है, आगे बढ़ो भैया आगे बढ़ो, तो किसी ने हाथ पकड़ा, चलो आगे बढ़ो। अब इसकी दीवानगी क्या थी पता है? कि मैं सब छोड़कर आया हूं, मैं जाने के लिए थोड़ी ना आया हूं। इसके दिमाग में एक बात फिट थी कि आका से जो मांगो वो मिलेगा, और मेरी मांग ये की है कि मैं मदीने में रहना चाहता हूं, बस खलास। उसने अर्जी लगाना शुरू कर दी, हुजूर ये कैसे लेकर जा रहे हैं मुझे? मैं तो यहां आया हूं रहने के लिए, ये क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं हुजूर? मैं तो यहां रहने आया हूं ना, क्यों ले जा रहे हैं? इनको पता नहीं है मैं यहां रहने आया हूं। अच्छा, वो दीवाना है ना, उसके दिमाग में एक बात फिट है कि मैंने मांगा और आका ने दिया, बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। और दो जहान के खजाने दिए हाथ में खुदा ने, तेरा काम है लुटाना मदनी मदीने वाले। वो आका से अर्जियां लगा रहा, हुजूर मैंने नहीं जाना है, ओ सोने अपने दर पर रख लो। आप यकीन करें, खुदा की कसम, इश्क वाले बाजी ले जाते हैं, उसका हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं ना। दीवानगी देखें, आका नहीं जाना है, मैंने यहीं रहना है। आंखों ने देखा कि वो धप से गिरा और उसकी रूह निकल गई, वहीं गिरा और उसकी रूह निकल गई। असल में ना हमारे इश्क में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। आप कहोगे नहीं मैं पक्का आशिक हूं, हाँ मैं पक्का आशिक। मैं कह रहा हूं इश्क में कहीं ना कहीं लूप होल है, देयर इज समथिंग मिसिंग, यू नीड टू चेक दैट मिसिंग आउट ऑफ योर बॉडी। वो मिसिंग कहां है? आका करीम पर मैं भी तो दुरूद पढ़ रहा हूं, मैं भी तो आशिक हूं, मैं तो सुन्नत पर अमल कर रहा हूं, लेकिन वो मिसिंग कहां है? हम भी तो मदीने गए ना, हमने भी तो अर्जियां लगाई ना। एक दीवाना और था,
उसको किसी ने पूछा, भैया कहाँ से आए हो? मैं फला गांव से आया हूँ। अच्छा, ये बताओ कि पैसे का इंतजाम कैसे किया? इंतजाम क्या करना है, मेरे पास साइकिल थी उसको बेच दी, एक खेत था उसको बेच दिया, एक घर था उसको बेच दिया, दुकान थी वो भी बेच दी। ओ भैया फिर अब सब तो खाली हो गया तेरा। तो कहा क्या बात करते हो, यहां लेने आया हूं ना, मैं तो लूंगा ना यहां से, यहां तो मिलता है। असल में ना उस आशिक का इश्क जो है ना उसको दिलवा देता है। आला हजरत ने ना एक शेर लिखा है और शेर में ना बहुत कुछ है। आला हजरत लिखते हैं, ए इश्क तेरे सदके, हैं क्या लिखते हैं आला हजरत? ए इश्क, यहां लफ्ज जो इश्क है ना, इट्स नॉट दैट सिंपल। आपको इश्क, मुझे भी इश्क है, लेकिन एक्चुअली में इश्क में फर्क है। इमाम जामी कलाम लिख के जा रहे हैं, ख्वाब में गवर्नर को आका करीम अपना जलवा दिखाते हैं, कहते हैं इमाम जामी को मदीने ना आने दो। तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह। आपने कलाम लिखा, इमाम जामी लिखते हैं, आपने कलाम लिखा, आपने लिखा तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह। हुजूर आपसे दूरी की वजह से मैं बॉडी इज मेल्टिंग लाइक आइस, मैं पिघल रहा हूं। आपने पूरा कलाम लिखा फारसी में। तो आप कलाम लिखकर जा रहे थे तो ख्वाब में गवर्नर को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत अता फरमाई और कहा जामी को मदीने नहीं आने देना। तो गवर्नर को लगा कोई प्रॉब्लम है, आपको गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन फिर ख्वाब में आका करीम ने ज़ियारत अता फरमाई, कहा तुमने जामी को हथकड़ियां पहना दी, इसे जेल में डलवा दिया। कहा हुजूर ख्वाब में आपने फरमाया था कि जामी को मदीने नहीं आने दो। आका कहते हैं बात दरअसल ऐसी है ना, जामी ने जिस इश्क के साथ, जिस तड़प के साथ, जिस चाशनी के साथ वो कलाम लिखा है, अगर मेरी कब्र के सामने आकर वो पढ़ देता तो यकीनन मुझे अपने कब्र से निकलकर उसे अपना जलवा दिखाना पड़ता। आला हज़रत ने लिखा ना, ए इश्क तेरे सदके। ये जो इश्क है ना, इट इज नॉट दैट सिंपल। क्या आपको मैं आशिक हूं? भैया ट्रेडमार्क थोड़ी ना लगाना है, नारे वाला आशिक थोड़ी ना चाहिए। ए इश्क तेरे सदके, आगे आला हज़रत लिखते हैं जलने से छुटे सस्ते। ये जो अशार है ना, इसमें बड़ी गहराई है। ये जो इश्क है, उस इश्क की बदौलत आला हज़रत कह रहे जलने से छुटे सस्ते। कहां के जलने से? जहन्नम के अजाब से। आला हज़रत कहते हैं इस इश्क की वजह से ना तुम जलने से छूट जाओगे, सस्ते छूट जाओगे। लेकिन पहला पायदान क्या है? यू नीड टू हैव दैट लव फॉर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इश्क चाहिए पहले, और अगर वो इश्क नहीं है ना तो कच्चे हैं हम। आज मैं कहूं आप आशिक हैं, हाँ मैं आशिक हूं। मैं कहूं मैं आशिक हूं, हाँ मैं आशिक हूं। मैं आपसे कहूं गुलाम ये रसूल में, आपको मौत भी कबूल हो। मैं कहूं भैया नमाज पढ़ ले, नमाज क्यों छुट्टी कर रहा है? नमाज के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। नहीं मैं जान दूंगा, तू जान रख ले, नमाज पढ़। हमारा दौर क्या हो गया पता है? हम यहां माथे पर लिख रहे हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो शेर है ना, उसमें जो आशिक है उसकी डेफिनेशन कोई और है, और हम क्या कर रहे हैं? हम यहां माथे पे लिख के घूम रहे हैं गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं कहूं भैया नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ ले, मौत नहीं चाहिए तेरी, तू रख, अभी तो नमाज पढ़। नहीं वो तो कारोबार, अभी तो जान दे रहा था, तू कारोबार की छुट्टी नहीं कर सकता। मैं कहूं भैया गुलाम ये रसूल में तू कहे मौत भी कबूल है। मैं कहूं मेरे भाई गुस्सा कम कर दे। नहीं मौत कबूल है, गुस्सा कम नहीं होगा। कहां का इश्क है? मैं कहूं गुलाम ये रसूल में आपको मौत भी कबूल है। मैं कहूं मौत नहीं चाहिए भैया, गिबत छोड़ दे। ये जबान तो फिर चलती है अपनी। मैं कहूं भाई गुलाम ये रसूल में आपको मौत भी कबूल है। मैं कहूं झगड़े छोड़ दे। नहीं वो तो नहीं हो पाएगा। तो कहां के आशिक हो? जो नमाजें पढ़े ना ही रोजे रखे, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल? किसने कहा आशिकाने रसूल? ना हमारी नमाजों का पता है, ना हमारे रोजों का पता है। हमारी जबान कैंची की तरह चलते हुए लोगों के दिल के परखच्चे उड़ा रही है। हमारी जबान हमारे रिश्तों को काट रही है। हमारा अंदाज़े गुफ्तगू ये बता रहा है कि इसके अंदर तालीम की कमी है। हमारा जिंदगी जीने का करीना ये बता रहा है कि देयर इज समथिंग मिसिंग। और हम क्या हम आशिकाने रसूल हैं? असल में ना इश्क जो होता है ना, वो इंसान को अंदर से बिल्कुल बदल के रख देता है। जैसे सिद्दीक़ अकबर, मेरे आका सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान थी। ऐसा इश्क फरमाया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद कोई आपके करीब जाता तो जैसे भुने हुए गोश्त की खुशबू होती है ना, कोई गोश्त भुन दिया जाए उसकी खुशबू होती है ना, वो आपके मुंह से आती
तो किसी ने पूछा हुजूर इसका कोई राज है, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, कुछ तो होगा ना, आप बताएं तो सही। मेरे आका सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, जिसका खुलासा है उलमा ने बयान फरमाया कि दरअसल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपकी रुखसती हुई, जो आपका यूँ समझें कि आप विसाले ज़ाहिरी वो जो हुआ, उसके बाद से मेरा दिल बिल्कुल जल चुका है, कोयला हो चुका, गोया भुन गया है। इश्क ये है, उसके बारे में आला हज़रत लिख रहे हैं ना, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वो आग लगेगी कब? जब अमल के मैदान में आएंगे। इट्स नॉट अ एरा ऑफ रेजिंग योर वॉइस, इवेंचुअली इट्स अ एरा ऑफ बीइंग अ प्रैक्टिकल मुस्लिम। ये दौर सिर्फ चिल्लाने का नाम नहीं है, बल्कि अमल के मैदान में आकर अपने आप को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के आशिकों में, उसकी फेहरिस्त में शामिल करवाने का नाम है। नमाज़ें पढ़कर अपने इश्क की दलील देने का नाम है। माँ बाप की फरमाबरदारी करके अपने आप को आशिक साबित करने का दौर है। बगदाद में एक नौजवान रहा करता था। अच्छा, यहां नौजवान जब लफ्ज कहूं तो 30 साल का नौजवान नहीं कह रहा मैं, बल्कि चढ़ती हुई जवानी जो होती ना, 15 साल 14 साल 16 साल, ऐसा एक नौजवान था बगदाद में। सुने आप, उसका अपने रब की तरफ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किस कदर का एक इश्क था, एक झुकाव था। बिल्कुल जवान था। आप चौराहों पर अगर जाएं, आज भी हमारे सिटीज में चौराहे होते हैं जहां पर काम करने के लिए हमाल आपको मिल जाते हैं। तो बगदाद के उस चौराहे पर रोजाना सवेरे आपको घर में कोई काम करवाना है, कोई एक दिन के लिए दिहाड़ी पर किसी को ले जाना है, तो आप ले जाएं। तो वो नौजवान भी वहीं हुआ करता था। तो एक सवेरे एक साहब आए, उन्होंने उस नौजवान को देखा, पूछा, ए नौजवान ये बता, क्या मेरे घर में कुछ काम है, तू करेगा? कहा बिल्कुल करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। कहा बता क्या शर्त है? कहा 3 दिरहम लूंगा, लोग 4 लेते हैं, मैं 3 लूंगा। कहा ठीक हो गया, ये ऐसी और शर्तें हो तो 20-25 और दे दे भैया, लोग 4 ले रहे हैं, तू 3 लेगा, चल। कहा और एक शर्त है, नमाज के वक्त में ना अजान हो जाएगी, मैं और मेरा रब, उसमें आपका काम नहीं आएगा बीच में, मैं और मेरा रब, खलास। कहा ठीक है, चल भाई। उसको ले गए साथ, काम करवाया पूरा दिन। वाकई अजान हुई, नमाज ज़ोहर के लिए वो चला गया। जब जब वक्त आया, घर में रोटियां बन रही थी, बीवी ने शौहर से कहा कि उस नौजवान को भी बुला लो, कुछ खा लेगा। तो शौहर दौड़ा गया, कहा बेटा तुम थक गए होगे, कुछ खा लो। रमजान के दिन नहीं थे और जवान है बिल्कुल, ही इज कीपिंग हिज फीट ऑन द पाथ ऑफ यंग एज, बिल्कुल नौजवानी की तरफ है, 16-17 साल का नौजवान। वो कहता है मैं अपने रब को राजी करने की कोशिश में उस जुस्तजू में नफल रोजे रखे हुए हूं। आज मैं नफल रोजे से हूं। देखिए ना, ये कैसा मानना है, ये कैसा बिलीफ सिस्टम है कि मैं 3 लूंगा लेकिन नमाज के लिए छुट्टी दे देना, मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं रोजे से हूं। अच्छा, ये आदमी बड़ा इंप्रेस हो गया ना कि यार कमाल का आदमी है, नमाज पढ़ रहा है, पैसे भी कम ले रहा है, रोजा रखता है। दूसरे दिन फिर सुबह उठा, गया उस चौराहे पर, कहा वो नौजवान कहाँ है? लोगों से पूछा, नौजवान नजर नहीं आता। कहा नौजवान तो वो हफ्ते में 1 दिन आता है। अच्छा, कब आता है? वो सैटरडे के दिन आता है, हफ्ते वाले दिन आता है, और कहता है हफ्ते भर की मेरा खर्चा 3 दिरहम है, 1 दिन कमाता हूं, बाकी सारे दिन अपने रब की बारगाह में हाजिर रहता हूं। मैं बात किसी 70 साल के बुजुर्ग की नहीं कर रहा, मैं 16-17 साल के नौजवान का वाकया सुना रहा हूं आपको, जिसका आलम यह है कि नमाजों के औकात में नमाज पढ़ता है, उतना ही कमाता है जितना उसकी जरूरत है, बाकी दिन वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहता है। ये परेशान हो गया कि यार इससे फिर से मिलना है। अगले हफ्ते सैटरडे के दिन फिर पहुंचा, कहा वो नौजवान कहाँ है? हाँ वहां है। गया नौजवान को लेकर, ऐसे 3 हफ्ते उसने मुसलसल अपने घर काम करवाया। चौथे हफ्ते फिर पहुंचा। जब पहुंचा तो सैटरडे का दिन है, वही वक्त है, लेकिन नौजवान नहीं है। ढूंढ रहा है, भाई वो नौजवान कहाँ है जिसे मैं 3 हफ्ते से ले जा रहा हूं? किसी ने कहा दरअसल वो बीमार है। अच्छा, बीमार है, कहाँ रहता है? तो किसी ने बताया वो पुरानी कब्रिस्तान के पीछे कच्ची आबादी है, वहां पर वो रहता है। ये भी नेक था ना, अंदर इसके दिल में कहीं ना कहीं खौफ खुदा, अल्लाह और उसके रसूल का खौफ था। ये ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा, दरवाजा नॉक करने
करने खड़ा हुआ कि नॉक करूं, और दरवाजा खुद खुला हुआ था, ये अंदर दाखिल हो गया। अच्छा, वो पीट करके नौजवान खड़ा था ना, पीछे से इनका नाम लेकर मुखातिब होता है और कहता है आप तशरीफ लाएं, मुझे यकीन था कि आप तशरीफ लाएंगे। वो शख्स हैरान हो जाता है कि यार मेरे आने की खबर कैसे थी तुझे? कहा क्योंकि मुझे यकीन था कि गरीब को देखने कोई मालदार तो नहीं आएगा, आप जैसा नेक आदमी जरूर आएगा, नेक आदमी जरूर आएगा, इसलिए मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। कहा ठीक है, तेरी तबीयत ठीक नहीं, ये कुछ पैसे रख ले और इससे अपनी तबीयत के लिए दवा वगैरह ले लेना। उसने पैसे वापस उनके हाथ में रखे और कहा सुने, इन पैसों की अब मुझे जरूरत नहीं। ये परेशान हो गया, पैसे दे रहा हूं, बीमार है, दवा की जरूरत भी लगती है, क्यों नहीं चाहिए पैसे आपको? कहा दरअसल ऐसा है ना, अब मेरा वक्त पूरा हो गया है, आज रात में दुनिया से जाने वाला हूं। ये बिल्कुल कंफ्यूज हो गया ना कि ये वाकई सही कह रहा है। जाहिर सी बात है, 16-17 साल का, 15 साल का कोई नौजवान आपसे इतने इंप्रेसिव वे में मिले, आप खुद परेशान हो जाएंगे। उसने कहा सुने, ये आज रात है ना, ये मेरी आखिरी है, आप इन पैसों से क्या करना, मेरे कफन दफन का इंतजाम कर देना। कहा अच्छा, और कहा मेरा एक और काम कर देंगे आप? कहा बिल्कुल कर दूंगा। हीरे की एक अंगूठी निकाली और कहा इसे बादशाह हारून को दे देना। तो कहा वो मुझे मिलेगा? कहा तुम इतना कहना कि तेरी कोई अमानत लाया हूं, वो जरूर मिलेगा। अच्छा, इसे ना कंफ्यूजन तो थी कि सुबह क्या होगा। ये 2-3 बंदे लिए इसने और कहा चलो अगर वाकई इंतकाल कर गया होगा तो उसके फन दफन के मामले करेंगे। ये पहुंचा, ये कहता है खुदा की कसम, उसके मोहल्ले में जब मैं घुसा हूं, दाखिल हुआ हूं, तो खुशबू मेरा वेलकम कर रही थी और मुझे तो लगा था कि मैं अकेला हूं, 2-4 बंदे लेकर आया हूं। वहां मजमा देखकर ऐसा लगा कि सारी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लोग इसकी तदफीन में आए हुए। अच्छा, जब जाकर चेहरा देखा तो कहते हैं कि चेहरे पर जो मुस्कान थी ना, खुदा की कसम वो अपनी मिसाल आप थी। खैर बहरहाल हमने उसका कफन दफन के मामलात मुकम्मल किए और मैं बादशाह हारून के पास गया। मैंने कहा आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। कहा मेरे पास वक्त नहीं है। कहा आपका कोई आपकी अमानत लाया हूं? कहा ठीक है, अंदर आ जा। कमरे में बुलाया, क्या अमानत लाया है? तो इसने कुछ कहा नहीं, अंगूठी निकाली और बादशाह हारून के हाथ में रख दी। बादशाह हारून अंगूठी लेकर चीखे मार के रोने लग गया। अब ये और परेशान हो गया कि ये सारा मामला जो देखा, अब बादशाह हारून जिसकी शोहरत है वो अंगूठी देखकर रो रहा है। ये कहता भाई बता तो सही, बादशाह बता तो सही, हुआ क्या है? कहा ये बता, ये अंगूठी वाला कहां है? कहा ये तो दुनिया से चले गया, इसकी कब्र अभी हमने तैयार करी है, अभी इसके कफन दफन के मामलात मुकम्मल किए। कहा फौरन इसकी कब्र पर लेकर चल। कब्र पे गया, बादशाह हारून उसकी कब्र के किनारे लेट कर लोटपोट होकर रोने लग गया। अब इसकी भी चीख निकल गई कि हो क्या रहा है? कहता है बादशाह ये बता, मेरा कलेजा फट जाएगा, अब जरा पर्दा हटा और बता ये मामला क्या है। बादशाह हारून कहता है जानते हैं अंगूठी वाला कौन है? कहा मैं नहीं जानता हूं। कहा ये दाऊद ताई का मुरीद है, और सुन, जिस बादशाह हारून से मिलने के लिए तेरे जैसे लोग लाइन में खड़े होते हैं, ये उसकी औलाद है। मुझसे कहा करता था अब्बा पैर समेट लो, बहुत दुनिया कमा ली है, अब अल्लाह की राह में आ जाओ, अब कब्र के बारे में सोचो। मैं इसकी एक ना सुनता था। बहरहाल ये दाऊद ताई का मुरीद था। एक दिन घर छोड़ा और किनारा कशी इख्तियार की, अपनी जिंदगी गुजारने लग गया, और आज देखो इसका हाल क्या है। यकीनन ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया। ये वाकया सुनाने के पीछे सबब क्या है? हम क्या करते हैं पता है? 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्रें गुजर गई हैं, अभी हम सेट हो जाएं तो करेंगे। ओ भैया सेट होता कब है आदमी? मैं आपको बताऊं, इंसान कभी सेट हो ही नहीं सकता। इंसान का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भरती है। कोई मालदार आदमी हो ना, अगर मरने के बाद कभी आके आपको बता सके कि आखिरी सेंटेंस उसके दिमाग में क्या चल रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में प्रॉपर्टीज चल रही थी, जिनकी आंखों के सामने उनके बैंक बैलेंसेस थे। बट एक मिसाल लेकर आओ ना कि जिसका बैंक बैलेंस उसके साथ कब्र में गया हो। एक मिसाल लेकर आओ ना जिसकी लग्जरियस कार उसके साथ कब्र में गई हो। एक मिसाल लेकर आओ ना जिसका बंगला उसके साथ कब्र में गया हो। सिकंदर दुनिया फतेह करने चला था, और जब कहा मैं दुनिया से जाऊं तो मेरा हाथ कफन के बाहर कर देना, ताकि दुनिया देखे कि सिकंदर खाली हाथ गया है।
ए आशिकान रसूल, ए मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये दुनिया क्या है? आला हज़रत लिखते हैं, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल, डायन, शौहर कुश। आला हज़रत क्या कमाल की डेफिनेशन दे रहे हैं, कमाल है मेरे रजा का। आला हज़रत लिखते हैं, शहद दिखाए, इट सीम्स लाइक अ हनी टू यू, शहद जैसी दिखेगी, शहद दिखाए, जहर पिलाए, लेकिन शहद समझ के भागे 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 जब पीने गए तो जब उतरती है तो तासीर जहर जैसी है। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल, डायन, शौहर कुश। वो बीवी, वो मर्डरर जो अपने शौहर को मार दे, इससे बड़ा जुर्म शायद कोई नहीं हो। आला हज़रत ने यहां पर एग्जाम्पल क्या लिया हो? शौहर कुश। जो दुनिया से मोहब्बत करता है ये उसी को मार देती है, और दुनिया कभी किसी के हाथ में नहीं आई है, दुनिया कभी किसी के हाथ में नहीं आई है। साइकिल चलाने वाला हो ना, उसके लिए दुनिया क्या है? बाइक है। बाइक चलाने वाले के लिए दुनिया कार है। कार चलाने वाले के लिए दुनिया प्राइवेट जेट है। प्राइवेट जेट वाले के लिए बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी वाले के लिए मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल वाले के लिए दुनिया के रैंकिंग में ऊपर जाना है। भैया खत्म कहां हो रहा है? वेयर इज द पीस? मैं आपको एक टास्क देता हूं, आपके मोहल्ले के सबसे पैसे वाले आदमी के पास चले जाना और उसे एक सवाल पूछना, पैसे से सुकून हासिल हो गया? मैं खुशी नहीं कह रहा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग इन पीस एंड बीइंग हैप्पी। खुश रहने में और इत्मीनान और सुकून में होने में फर्क है। वो शायद आपको 10 में से 8 लोग, 7 लोग तो ऐसा कहेंगे, यार खुश तो हूं, सुकून की तलाश है। क्योंकि मेरा रब ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का राहत, दिलों का सुकून, इत्मीनान, द पीस ऑफ योर हार्ट लाइज इन द जिक्र ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह का जिक्र में दिलों का सुकून है। और वही एक गरीब आदमी जो ठेला चलाकर आता है, 100 रुपए दिहाड़ी कमाता है, 5 वक्त का नमाजी हो ना, ईशा की नमाज के बाद उससे पूछना सुकून में हो, वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, सुकून में हूं। अरबपति आदमी के पास जाओ, उसको पूछना भैया टेंशन वेंशन तो नहीं है? अरे काहे की टेंशन नहीं है, कल उसको पेमेंट करनी है, उसका बैंक बैलेंस बाकी है, उसका लोन बाकी है, इसका। इमाम के पास जाओ मस्जिद के, हजरत साहब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मटेरियल जो है ना, पैसा जो है ना, दुनिया जो है ना, ये सुकून नहीं दे सकती। यहां कतई ये भी नहीं कह रहा मैं कि पैसा नहीं कमाएं आप, जंगलों में चले जाएं आप, या पैसे वाले गलत लोग हैं, यहां ये नहीं कह रहा मैं। आपको एक साइकी दे रहा हूं, एक सोच दे रहा हूं कि सिर्फ दुनिया, सिर्फ दुनिया, सिर्फ दुनिया। क्या यही हमारी डेफिनेशन है? बल्कि हमारी डेफिनेशन तो कुछ और है ना, कि दुनिया इज लाइक अ ट्रैवलिंग एजेंसी फॉर अस, इट्स लाइक अ मोड ऑफ ट्रैवल। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो यहां से अहमदाबाद और अपनी सीट से मोहब्बत कर लें, अहमदाबाद पहुंचने के बाद कहें मैं सीट नहीं छोड़ूंगा, बड़ी अच्छी है, मैं कहूं भैया बेवकूफ है, अहमदाबाद आया उतर। अच्छा, अब मान लें 2 आदमी ट्रैवल कर रहे हो, एक जा रहा हो चालू डिब्बे में, जनरल डिब्बे में, और एक जा रहा हो फर्स्ट क्लास एसी में। लेकिन जो चालू में डिब्बे में जा रहा है, जनरल में जा रहा है, उतरने के बाद उसका घर भी उस शहर में हो, उसके लिए वहां इत्मीनान से सोने का एहतमाम भी हो, कोई यानी खाने पीने का एहतमाम भी हो, सुकून हो। और एक वो जो जा रहा फर्स्ट क्लास में भले, लेकिन वहां उसकी कोई हला भला नहीं, उसे वहां इत्मीनान नहीं। तो मैं कहूंगा कि सफर तो दोनों ने करना है, एक थोड़ा आराम से करेगा और थोड़ा तो कपड़े वपड़े फट जाएंगे उसके, और कुछ नहीं होगा। लेकिन मजे जिसके हैं ना, वो उसके हैं जो वहां उतरने के बाद अपने घर में जाकर सुकून से सो जाए। एक बादशाह था, अपने यहां कंपटीशन करवाया कि सबसे बड़ा बेवकूफ कौन ढूंढ के लाओ। तो सारे मंत्री संतरी आ गए, जमा हो गए, पूरे शहर से लोगों को जमा करके लाया गया जो सबसे बड़े बेवकूफ हूं। सारे बेवकूफों को लाइन में खड़ा किया गया, अलग अलग टास्क दिए गए, अलग अलग एक्टिविटीज दी गई, सबने अपनी बेवकूफी भरी हरकत दिखाई। उन सब में से एक फाइनली एक सेलेक्ट किया गया, बेवकूफ नंबर 1। जैसे ही वो सेलेक्ट हुआ तो बादशाह ने अपना हाल उतारा, सोने जवाहरात वाले गोल्ड उतारा और उसके गले में डाल दिया। कहा भैया तू तो जीत गया, बेवकूफ नंबर 1 है। अच्छा, वो बेवकूफ था, उसमें भी खुश है, और वाह मैं तो जीत गया। एक दिन बादशाह की तबीयत खराब थी, और बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। तो बादशाह के पास गया, आपकी तबीयत बहुत खराब है? कहा हाँ मेरी तबीयत खराब है। तो अब
तो कहा अब क्या मैं चंद कुछ वक्त का मेहमान हूं, तो आप कहां जा रहे हो? बेवकूफ था ना, उसको क्या पता है, वो पूछ रहा आप कहां जा रहे हो, कुछ देर के मेहमान हो, कहां जा रहे हो? कहा मैं ये दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में जाऊंगा, दूसरे आलम में जाऊंगा। अब उसको बेवकूफ नंबर 1 है, उसको तो समझ नहीं आ रही कि मौत भी होती है। उसने कहा अच्छा तो आप दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि यहां तो बहुत बड़ा बंगला है आपका, वहां है क्या जहां जा रहे हो आप? उसने कहा यार बात तो सही है, वहां तो एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया मैंने। कहा बादशाह एक बात बताएं, आपके यहां बड़े खुद्दाम हैं, बहुत सारे खादिमीन हैं आपके यहां पर, आपके पैलेस में इतने खादिमीन हैं, वहां कितने हैं? कहा यार वहां के तो कोई इंतजाम नहीं है। कहा अच्छा बादशाह ये बताएं, यहां तो बहुत पैसा है आपके पास, लग्जूरियस लाइफ जीते हैं आप, वहां का क्या एहतमाम है? कहा यार इसका भी कोई इंतजाम नहीं है। उसने वो माला निकाली और बादशाह के गले में डाली। कहा हजरत मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं कि आपको जब पता है कि दूसरे जगह जाना है, ट्रैवल करना है, I'll have to face death, और आपने इंतजाम ही नहीं किया। यहां बड़ा बंगला है, वहां कोठरी का इंतजाम नहीं, यहां बहुत सारे नौकर हैं, वहां की कोई खबर नहीं, यहां बहुत माल है, वहां की कोई खबर नहीं, तो आप मुझसे बड़े बेवकूफ हुए। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, एक शायर ने बड़े अच्छे से हमें समझाने की कोशिश की है। मौत आई पहलवां भी चल दिए। कभी देखा है बहुत बॉडी बिल्डर हो कभी नहीं मरेगा। मौत आई पहलवां भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए, कैसे कैसों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने, लंदन और पेरिस के सपने छोड़ तू, बस मदीने से रिश्ता जोड़ तू। आज हमारा नौजवान कौन सी ट्रैक पे चले गया है? इश्क मजाजी, रात रात भर फोन पे लगे हुए हैं। खाना खाया? और भैया तेरी अम्मा ने खाया कि नहीं पूछा कि नहीं तूने? अब्बा ने खाया कि नहीं पूछा कि नहीं तूने? अब्बा भूखे सो रहे हैं कि बेटा रात में 3 बजे आएगा तो साथ में खाएंगे, ये पूछता खाना खाया? वो शर्म वरम बेचती है? इज दिस द वे यू लिव योर लाइफ? आज हमारे नौजवान को हो क्या गया है कि वो नफसानी ख्वाहिशात पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और हो क्या रहा है कि उसका नतीजा वो दुनिया में भी देख रहा है कि आज क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन की तरफ हम भाग रहे हैं। हमारा नौजवान अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल ही नहीं कर सकता है, छोटी छोटी बात पे मां बाप से लड़ जाता है, मैं तो वही शादी करूंगा बस खलास, मां बाप को छोड़ना पड़े चलेगा। ओ भैया तुझे पता है मां बाप की अहमियत क्या है? आज हमारे मां बाप के साथ क्या बर्ताव है? घर गए, मां पूछ रही है बेटा इतना लेट क्यों आए? लेट आया तो क्या हुआ? अब्बा बेचारे रात में कम्बल ओढ़ के लेटे हुए हैं कि जनाब आए कि नहीं आए। 4 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, आपका बाप जाग रहा होता है। आप कहोगे नहीं सो रहा होता, नहीं जाग रहा होता है। जब तक आप खाना खा के अंगड़ाइयां नहीं लेते हो ना, वो आपकी कम्बल सीधी कर रहा होता है। परसों के दिन मैं किसी ठंडी जगह पर था, मेरे वालिद भी साथ थे। जब रात सोया तो मेरे कानों में कोई चीज ऐसी पहनी नहीं थी मैंने। जब मैं सुबह फजर के लिए उठा तो मेरे कानों पर कोई ऐसी चीज थी जिससे गर्मी मुझे महसूस हो। तो मैं उठा, मैंने कहा अब्बा ये कहां से आया, मैंने तो पहना नहीं था। कहा बेटा रात में मैंने पहना दिया था। आपका कम्बल आपके बदन से उठता है ना, आपका बाप रोज रात में आकर सीधा करता है। जब आप खाना खाते हो ना तो मां को लगता है मेरा पेट भर गया है। एंड हाउ वी ट्रीट आवर पेरेंट्स, क्या यही दुनिया है? क्या यही दुनिया है? क्या यही इश्क मुस्तफा है? इश्क मुस्तफा ये नहीं है। इश्क मुस्तफा तो ये कि मां की उंगली से खून निकले आपके गर्दन कट जाए। इश्क मुस्तफा तो ये ना कि आपकी मां बाप की शरीयत के दायरे में रहते हुए आप सारे हुक्म मान लो। आज मां बाप तड़प रहे हैं कि काश मेरा बेटा बस 2 लफ्ज मोहब्बत के बोल दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग। आपको लगता है आपका बाप आपके पैसे पर नजर रखता है? खुदा की कसम, यहां बैठे हो ना, अगर बाप जिंदा है यहां से जाने के बाद सिर्फ इतना करना कि आपका बाप हो ना, जाना और जोर से गले लगाना और कानों में कहना अब्बू अब्बू, कुछ गलती हुई तो माफ करेंगे ना मुझे?
आपका बाप जो है ना पसीने छोड़ देगा, कहेगा बोल तो सही, हुआ क्या है, जिंदा हूं मैं, कोई गलती नहीं हुई है तुझसे। और मां जिंदा हो ना, मां आपकी अम्मा जिंदा हो ना, जिसने 9 माह आपको कोख में रखा है, छाती का दूध पिलाकर तुम्हें जवान किया है, आज जो जवानी में तुम्हारा खून उबाले मारता है, इट्स बिकॉज ऑफ योर मॉम। आज मां जिंदा हो ना, तो कसम खुदा की जाना और कुछ नहीं करना, उसकी एड़ियां अपने होठों पर लगाना और महसूस करना ये एड़ियां तुम्हारी खिदमत करते करते फटी है, और होठों पर लगाकर यूं सहलाना और कहना मां सुन, तो कुछ गलती तो माफ करेगी ना तू। वो मां अगर उठ नहीं पाती होगी ना, पैरालिसिस होगा ना, उठ के बैठ जाएगी। बता कोई टेंशन तो नहीं है तुझे, कभी गम सताए ना, दुनिया भर के लोगों की दुआएं लेते हो, जाओ मैं तुम्हें फॉर्मूला देता हूं, गम सताए ना, मां से कहना मां जरा आंचल बिछा, मैं लेट जाऊं और तू दुआ कर दे अल्लाह की बारगाह में मेरी परेशानी दूर हो जाए। वो मां है। बाप की दुआ के बारे में जानते हो क्या है? जिसका बाप अपनी औलाद के हक में हाथ उठाकर दुआ कर दे, उसकी दुआ वो है जैसे नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ करता। ए मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ए आशिकान रसूल, यहां पर हम आज आए हैं, हमें नियत करनी चाहिए कि यार अब यहां से जाने के बाद मैं अपने आप को सही ट्रैक पे लेकर आऊंगा। जिस दिन बाप का साया उठता है ना, धूप है ना, धूप आग जैसी लगती है। जिसके अब्बा नहीं हो ना इस महफिल में, इस महफिल के बाद पूछना यार क्या फीलिंग है तुम्हारी, वो कहेगा यार घर जाता हूं ना, घर काटने को दौड़ता है, घर काटने को दौड़ता है। जिसका बाप नहीं हो ना, उससे जरा पूछना कि कभी कर्जा वर्जा हो जाए ना तो कैसी फीलिंग आती है। आज कर्जा और बाप हो ना, जाकर कहना अब्बू कर्जा हो गया, बाप कहेगा ओए टेंशन नहीं लेनी है, जिंदा हूं मैं, चल साथ में मिलकर अदा करेंगे। और जिसका बाप नहीं हो ना, जरा उससे पूछना कब्र पर जाकर क्या क्या बातें करता है अपने अब्बू से, क्या क्या बताता है कि अब्बा ये भी हो रहा है, आप होते तो सब सॉल्व हो जाता। जिसकी मां नहीं हो ना, उससे पूछना कि जब डिप्रेशन में होता है ना, रात में चिड़चिड़ापन होता है, नींद नहीं आती है, तो मां होती थी ना तो आकर यूं सहलाती थी, बस सर पे हाथ रखती थी, उसे लगता था यार सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब ऐसी थोड़ी ना कहा इसके कदमों के नीचे जन्नत और वो जन्नत का दरवाजा, इट्स नॉट सो सिंपल। एक रिलेशन लेकर आओ ना जिसके बारे में इस्लाम ने ये कहा हो कि इसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो मां है। एक रिलेशन लाओ ना जिसके बारे में कहा गया जन्नत का दरवाजा है, वो बाप है ना। जिसका बाप अपनी औलाद से राजी है, उसका रब उससे राजी है। कोई एक ऐसा अमल लाओ ना कि जिसे देखकर आपको हज करने का सवाब मिले, वो भी मकबूल। आपके मां बाप की तरफ मुस्कुरा कर देख लो, ओए सोनिया हज कबूल होगा नहीं होगा तो पता ही नहीं है, देख लिया तो मकबूल हज का सवाब है। और जिनके नहीं है वो क्या करें? अब जिनके नहीं है ना, वो तो वही है ना, अब पछतावे का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। और जिनके हैं ना, उन गनीमत जानो और जाकर उनकी ना ऐसी फरमा बरदारी करो ना यार, अपनी मिसाल आप बन जाओ। और जब उनकी आखिरी सांसें हो रही हो ना, तब भी वो अल्लाह की रहमत से ऐसे हो कि बस हाथ उठाकर दुआ करने हुए, मालिक मेरे बच्चे को खुशियां अता फरमा। जब बाप तन्हाई में नमाज पढ़ रहा हो ना, उसके हाथ उठे और ऐसा हो अल्लाह मैं अपनी औलाद से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। ए मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ए आशिकाने रसूल, कब तक यही जिंदगी गुजारेंगे? लेट्स कम टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। आओ अपने आप को नेक माहौल की तरफ लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी यही पैगाम दुनिया भर में देने का काम कर रही है। जिस दिन मैं और आप नेक बन जाएंगे, क्राइम खत्म हो जाएंगे। जिस दिन मैं और आप अच्छे बन जाएंगे, घरों की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। जिस दिन मैं और आप अच्छे बन जाएंगे, हमारा मुआशरा सुथरा हो जाएगा। दावत इस्लामी का यही तो मकसद है ना, कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, अपनी इस्लाह भी करनी है। एंड लेट्स रिफॉर्म द सोसाइटी। हम ड्रग्स खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्राइम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है हमारी अप्रोच डिफरेंट है, वही अप्रोच रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। तो आइए दावत इस्लामी वालों के साथ हो जाएं और नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह दावत इस्लामी वालों के साथ होकर हम भी नेक बनेंगे इंशाअल्लाह। आज की इस महफिल से 3 खास नियतें आपने करनी है। नंबर 1, आज से इंशाअल्लाह मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। नियत बनती है, सारे भाइयों के हाथ उठ जाए ना, आज से कोई नमाज कज़ा
बुलंद आवाज से कहें नहीं होगी इंशाअल्लाह। दूसरी नियत आप ये करें कि रोजाना कम से कम एटलीस्ट सिर्फ 4 मिनट अल्लाह के हबीब के लिए निकाल लो। आप कहोगे क्या करना है? मैं कहूँगा 4 मिनट कुछ मत करो यार, मोबाइल साइड में रखो और मदीने पहुंच जाओ। कैसे? तसव्वुर में सोचो, जालियों के सामने और दुरूद पढ़ो। 4 मिनट आपने करना ही अमल, रोजाना 4 मिनट दुरूद शरीफ पढ़नी है इंशाअल्लाह। नियत बनती है सारे भाइयों की, सबकी बनती है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक और नियत आपने करनी, तीसरी नियत, कि जिनके माँ बाप जिंदा है ना, बाप जिंदा है तो हाथ चूम कर गले लगाकर माफी मांग लेना आज जाकर, और अम्मा जिंदा है तो पैर चूम कर, कदमों को चूम कर। हमारे यहाँ तो दावत इस्लामी में रोजाना मुबल्लिगीन को सवाल किया जाता है कि क्या यानी महीने में कम से कम हफ्ते में एक बार आपने अपने माँ बाप का, माँ का पैर चूमा, अम्मी का पैर चूमा जिनकी अम्मा जिंदा है। आप नियत कर लें कि अगर अम्मी जिंदा है ना तो आज जाकर पैरों को चूमेंगे और कहेंगे माँ कभी गलती हो गई तो माफ कर देना है। और माँ बाप जिनके नहीं है ना, दुनिया से चले गए, वो नियत करें कि इंशाअल्लाह हर जुमा उनकी कब्र पे जाकर कुछ ना कुछ इसाले सवाब जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। नियत करते हैं इंशाअल्लाह, सारे भाई नियत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने कहा जाने